हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल माइंड वेव क्लासेस में। इस सेशन का 71 क्वेश्चन देखिएगा। ए बी से 7 वर्ष बड़ा है, 4 वर्ष पश्चात बी की आयु ए की आयु से आधी हो जाएगी, तो उनके वर्तमान आयु का योग वर्षों में कितना होगा। तो यहाँ पर देखिएगा, यदि प्रेजेंट यानी वर्तमान की लिखना है तो इसको पी यहाँ पर देखिएगा, और पहले की आयु को बी से लिखेंगे, दर्शाएंगे। बी से बिफोर मीन्स मतलब हो तो पहले, तो इसको ऊपर लिखेंगे। और यदि बाद की दिया तो इसको ए से रिप्रेजेंट करेंगे, आफ्टर नीचे इसके। अब देखिएगा, पहले प्रेजेंट वाली सेट कर लेते हैं। ए बी से 7 वर्ष बड़ा है, तो देखिएगा यहाँ पर ए लिख लेंगे और यहाँ पर बी। तो बी की यदि x मानेंगे तो ए बी से 7 वर्ष बड़ा है, तो मतलब यहाँ पर हो जाएगा x+7। ए की हो जाएगी x+7, ये वर्तमान आयु हो गई। अब कह रहा है 4 वर्ष पश्चात, तो 4 वर्ष पश्चात मतलब यहाँ पर लिखेंगे इसके सामने। तो यहाँ 4 जुड़ेगा तो ये हो जाएगी ए की 4 वर्ष पश्चात x+11, क्योंकि 7 4 11, और बी की हो जाएगी x+4, 4 वर्ष पश्चात। अब कह रहा है देखिएगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 4 वर्ष पश्चात बी की आयु ए की आयु से आधी हो जाएगी। तो यहाँ देखिए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्रश्नानुसार 4 वर्ष पश्चात बी की आयु, तो बी की आयु है x+4 और ए की आयु की आधी हो जाएगी। तो ए की आयु है x+11, इसकी आधी करना है तो 1/2 का गुणा कर देंगे, मतलब 1/2, या 2 लिख सकते थे। अब 2 का गुणा तिर्यक करेंगे तो यहाँ 2x हो जाएगा, और 2 चौको 8 बराबर 1 का गुणा ब्रैकेट में करेंगे तो x+11, ये वही वैल्यू आएगी। अब x पक्षांतर करेंगे, इधर ले आएंगे तो माइनस हो जाएगा, तो 1x बचेगा, 2x में x घटेगा, 8 उधर जाएगा तो घटेगा, तो 3 बचेगा। तो x की वैल्यू 3 आ गई। अब कह रहा है कि उनके वर्तमान आयु का योग वर्षों में कितना होगा। तो वर्तमान आयु पहले निकाल लेते हैं दोनों की। तो ये यहाँ x का मान 3 जब रखेंगे, 3 और 7, ए की वर्तमान आयु हो जाएगी 10 और बी की हो जाएगी ये 3 वर्ष। तो दोनों को जब जोड़ेंगे वर्तमान आयु को, तो यहाँ पर हो जाएगा 13 वर्ष। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। राम की उम्र उसके पिता की उम्र से 1/3 है, दोनों की उम्र का योग 60 वर्ष है, तो राम की उम्र क्या होगी। तो यहाँ पर देखिए, पहले सेट कर लेंगे ये राम और यहाँ पर लिख लेंगे पिता। अब कह रहा है कि राम की उम्र पिता से 1/3 है, तो मतलब यदि राम की 1 लिखेंगे तो पिता हो जाएगा 3, मतलब 3 गुना। अब ये अनुपात में हो गया, तो अब देखिएगा अनुपातिक योग आ रहा है यहाँ पर 3 1 4, लेकिन यहाँ पर टोटल योग दिया है 60 वर्ष में। तो एक अनुपात की वैल्यू यहाँ से निकलेगी, 4 1 4, 15 चौको 60, तो एक अनुपात की वैल्यू 15 हो गई। तो राम की उम्र क्या है, तो राम की उम्र अनुपात में 1 ही है, तो ये 15 वर्ष ही होगी। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। एक वृत्ताकार बाग की त्रिज्या 28 मीटर है, तो बाग की परिधि ज्ञात करो। तो यहाँ पर देखिएगा, त्रिज्या दिया है 28 मीटर और परिधि निकालना है, तो परिधि का फार्मूला लिख लेंगे। परिधि बराबर होता है वृत्त की 2πr। अब यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे, 2 गुणे पाई की वैल्यू 22/7 इंटू त्रिज्या हो जाएगी 28, तो यहाँ पर 28 लिखेंगे। 7 1 7, 7 चौक 28। अब आपस में गुणा कर देंगे तो देखिए 4 दूनी 8 और 22 गुणे 8 करेंगे तो 22 8 176 होता है, और ये मीटर स्क्वायर हो जाएगा। क्षेत्रफल निकालना है, तो इसका ऑप्शन नंबर ये परिधि है तो यहाँ पर मीटर में आएगी, तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। एक वृत्ताकार खेत की परिधि 4.4 किलोमीटर है, तो उसकी त्रिज्या ज्ञात करें। तो देखिए यहाँ पर परिधि दिया है, वृत्त की परिधि है, वृत्ताकार खेत की परिधि 2πr बराबर 4.4 किलोमीटर में। अब यहाँ पर पाई का मान रखेंगे 2 गुणे 22/7 और त्रिज्या ज्ञात करना है, तो यहाँ आर रहेगा बराबर 4.4, दशमलव हटाएंगे तो बटे में हो जाएगा 10। अब यहाँ देखिए 22 दूनी 44, ये कैंसिल कर देंगे, 44 से 44 कैंसिल हो जाएगा। 7 का गुणा देखिए तिर्यक करेंगे तो ऊपर जाएगा 7, तो यहाँ पर देखिए 7/10। अब ये किलोमीटर में है तो इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, तो 1000 से गुणा कर देंगे, किलोमीटर को मीटर में बदलना है इसलिए। तो यहाँ 0 0 कैंसिल हो जाएगा, 100 गुणे 7 करेंगे तो 700 हो जाएगा, और ये मीटर, तो ये त्रिज्या होगी। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। एक तार एक वृत्त के रूप में है जिसकी त्रिज्या 35 सेंटीमीटर है, उस वर्ग की भुजा ज्ञात करें जो तार को मोड़कर बनाया जा सकता है। तो देखिएगा, एक वृत्ताकार तार है और इसको मोड़ करके वर्गाकार तार में कन्वर्ट करना है, तो दोनों का परिमाप सेम होगा, वर्ग का परिमाप और वृत्त का परिमाप। तो लिख लेंगे यहाँ पर वर्ग का परिमाप होता है 4 गुणे भुजा, और वृत्त का परिमाप या परिधि इसी को कहेंगे 2πr। ये दोनों बराबर हो जाएंगे। हमें भुजा निकालना है, तो 4a यहाँ ज्यों का त्यों लिखेंगे। यहाँ 2 गुणे पाई की वैल्यू 22/7 इंटू त्रिज्या ये दिया हुआ है
35 सेंटीमीटर वृत्त की, तो यहाँ पर 35 लिखेंगे। अब कैंसिल आउट करना है तो देखिएगा 7 एक कम 7, 7 पना 35। अब यहीं पर देखिएगा 2 एक कम 2, यहाँ से 2 दूनी 4, फिर 2 से कैंसिल हो जाएगा तो 2 एक कम 2, यहाँ पर 11 दूनी 22, तो 11 गुणे 5 करेंगे तो भुजा हो जाएगी 55, और ये इकाई सेंटीमीटर है तो 55 सेंटीमीटर। इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। एक आयत की लंबाई व चौड़ाई का अनुपात 7:4 है और परिमाप 88 सेंटीमीटर है, तो लंबाई और चौड़ाई का अंतर क्या होगा। तो यहाँ पर देखिएगा लंबाई अनुपात चौड़ाई, यहाँ पर वैल्यू दिया है अनुपात में 7:4, तो यहाँ पर लंबाई 7x मान लेंगे और चौड़ाई हो जाएगी 4x। तो अब देखिएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन परिमाप दिया हुआ है आयत का, तो परिमाप लिखेंगे 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई, ये a प्लस बी बराबर ये दिया है 88। अब यहाँ पर वैल्यू रख देंगे लंबाई चौड़ाई की, तो 2 इंटू यहाँ पर 7x और प्लस 4x तो हो जाएगा 11x। यहाँ लिख देंगे वैल्यू पहले 7x प्लस 4x बराबर 88। तो यहाँ पर 2 एक कम 2 कैंसिल आउट करेंगे, 44 दूनी 88, तो 7x और 4x तो हो जाएगा 11x बराबर हो जाएगा 44। तो x बराबर देखिए 11 एक कम 11, 11 44, तो x बराबर 4 आएगा। अब कह रहा है कि लंबाई और चौड़ाई का अंतर क्या होगा। तो यहाँ लंबाई चौड़ाई में अंतर देखिए 7x माइनस 4x तो बराबर 3x का अंतर आ रहा है, तो 3x की वैल्यू निकालना है। तो 3x बराबर हो जाएगा 3 गुणे x का मान 4 लिखेंगे, तो 3 चौक 12 सेंटीमीटर का अंतर आएगा लंबाई चौड़ाई में। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। रेणुका अपने घर से चलना शुरू कर पहले पश्चिम की ओर 3 किलोमीटर चलती है, फिर वह उत्तर की ओर मुड़ती है और दिशा में 4 किलोमीटर चलती है। तो रेणुका अपने घर से कितनी दूरी पर है। तो देखिएगा यहाँ पर डायरेक्शन पहले समझेंगे। ये देखिए ऊपर उत्तर होता है, नीचे दक्षिण, दाईं ओर यहाँ पर पूर्व और बाईं ओर पश्चिम। तो मूल बिंदु यहाँ पर है, तो देखिएगा यदि ये रेणुका का घर है मूल बिंदु, तो कह रहा है कि चलना शुरू करके पश्चिम की ओर 3 किलोमीटर, तो ये मूल बिंदु से पश्चिम इस साइड है, तो मतलब इधर साइड लिखेंगे 3 किलोमीटर। अब इसके बाद देखिए वह उत्तर की ओर मुड़ती है और दिशा में 4 किलोमीटर चलती है, तो उत्तर यानी ऊपर की ओर होगा। ये देखिए ऊपर उत्तर है, तो ये 4 किलोमीटर हो गया। अब कह रहा है कि वह अपने प्रारंभिक बिंदु से अपने घर से कितनी दूरी पर है और किस दिशा में। तो ये दूरी निकालना है, मतलब कर्ण निकालना है। ये समकोण त्रिभुज बनेगा, तो पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण निकालेंगे तो आएगा 5, क्योंकि आधार 3 है लंब 4 है, तो ये 5 आ जाएगा। अब ये देखिए ये वाली दिशा पूछ रहा है कि घर से कौन सी दिशा कहलाएगी। तो ये दिशा कहलाती है, यदि ये घर है तो यहाँ पर उत्तर पश्चिम होगा, तो 5 किलोमीटर उत्तर पश्चिम होगा इसका उत्तर। तो इसका देखिएगा ऑप्शन नंबर देखिए कौन सा है, इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, 5 किलोमीटर उत्तर पश्चिम। अगला क्वेश्चन इसका देखेंगे। 24 मीटर लंबे और 16 मीटर चौड़े एक आयताकार लान के चारों ओर 2 मीटर चौड़ा पथ बना हुआ है, तो पथ का क्षेत्रफल क्या होगा। तो देखिएगा एक 24 बाई 16 का एक लान बना हुआ है, तो यहाँ पर पहले डायग्राम बना लेंगे। 24 लंबाई है, 16 मीटर चौड़ाई है। अब इसके चारों तरफ एक रास्ता बना है, तो इसकी चौड़ाई रास्ते की भी दिया है 2 मीटर, यहाँ पर रास्ते की चौड़ाई है 2 मीटर। तो इसी रास्ते का क्षेत्रफल निकालना है। तो रास्ते का क्षेत्रफल देखिएगा यहाँ पर सूत्र होता है डायरेक्ट, रास्ते का क्षेत्रफल बराबर 2a इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई और प्लस 2a, क्योंकि बाहर की तरफ रास्ता बना है इसलिए यहाँ पर प्लस होगा 2a, और a का मान यहाँ पर दिया है 2 मीटर, ये रास्ते की चौड़ाई होगा, a का मान 2 मीटर रखेंगे। तो देखिएगा यहाँ 2 गुणे 2 वैल्यू पुट कर देंगे। लंबाई चौड़ाई ये देखिए 24 और 16 दिया है आयताकार लान का, तो यहाँ पर 24 प्लस 16 और प्लस यहाँ पुनः 2 गुणे a का मान फिर से रखेंगे 2। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा 2 दूनी 4, 24 16 जोड़ेंगे तो 40 और प्लस ये 2 दूनी 4, तो 4 गुणे 44 हो जाएगा, 40 प्लस 4 44, तो 4 चौक 16, 4 चौक 16 17, 176 मीटर स्क्वायर होगा ये पथ का क्षेत्रफल। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। एक कमरा 8.5 मीटर लंबा, 5.5 मीटर चौड़ा तथा 5 मीटर ऊंचा है, तो इसकी दीवारों को 25 पैसे प्रति वर्ग मीटर की दर से सफ़ेदी कराने में खर्च लगेगा। तो यहाँ पर देखिएगा कमरे की चारों दीवारों का पहले क्षेत्रफल निकालेंगे। कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल होता है 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई इंटू ऊंचाई। तो वैल्यू पहले पुट कर लेंगे 2 गुणे लंबाई चौड़ाई यहाँ पर दिया है देखिए 8.5 मीटर लंबा और प्लस चौड़ाई दिया है 5.5 और ऊंचाई
दे रखा है यहाँ पर 5 मीटर। तो इस सूत्र से पहले निकाल लेंगे कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल। तो देखिए 2 पंचे 10 हो जाएगा और इंटू ब्रैकेट में 8 5 13 और 5 5 10 यानी 14 हो जाएगा। और 14 गुणे जब 10 करेंगे तो 140 ये मीटर स्क्वायर हो जाएगा कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल। अब 1 मीटर स्क्वायर का देखिए यहाँ व्यय दिया है, खर्च दिया है 25 पैसे, ये 25 पैसे दिया है। तो देखिएगा यहाँ पर 140 मीटर स्क्वायर का जब निकालेंगे यहाँ पर व्यय या खर्च सफ़ेदी कराने का, तो 140 गुणे हो जाएगा 25, ये पैसे में आएगा, इसको रुपए में बदलना है तो भाग करेंगे 100 से। तो देखिएगा यहाँ से 0 0 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर 5 5 25, 5 दूनी 10, फिर 2 1 कम 2, 2 7 14, तो 7 पना 35, यहाँ पर 35 रुपये टोटल खर्च आएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। एक तार वृत्ताकार रूप में है तथा इसका अर्धव्यास 56 सेंटीमीटर है। अर्धव्यास का मतलब त्रिज्या है। यदि हम उस तार के आकार को वर्ग के रूप में बदलें तो वर्ग की भुजा क्या होगी। तो देखिए एक वृत्ताकार तार है और इसको वर्गाकार आकार देना है तो दोनों का परिमाप समान होगा, मतलब वर्ग का परिमाप और वृत्त का परिमाप बराबर होगा। तो पहले लिखेंगे वर्ग का परिमाप मतलब 4 गुणे भुजा, अब बराबर वृत्त का परिमाप या परिधि 2πr। अब यहाँ पर देखिएगा ये तो 4 गुणे भुजा ज्यों का तो रहेगा क्योंकि वर्ग की भुजा निकालना है। यहाँ पर 2 गुणे पाई का मान 22/7 इंटू और यहाँ पर त्रिज्या दिया है या अर्धव्यास 56, तो यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे 56। अब यहाँ पर देखिए 7 एकम 7, 7 अठे 56, फिर यहाँ से 4 एकम 4, 4 दूनी 8। अब यहाँ पर देखिए 22 दूनी 44, तो भुजा हो जाएगी यहाँ पर 44 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर यही फाइंड करना था, यहाँ 22 दूनी 44 दूनी 88, यहाँ पर 88 होगा, ये 2 यहाँ पर लिखा हुआ है तो 88 सेंटीमीटर होगा। इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। 2 मीटर भुजा वाले घन की सतह का क्षेत्रफल है। तो यहाँ पर देखिए भुजा दे रखा है घन की 2 मीटर और सतह का क्षेत्रफल का मतलब यहाँ संपूर्ण पृष्ठ, तो घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6a स्क्वायर, मतलब 6 गुणे भुजा स्क्वायर। तो वैल्यू पुट कर देंगे भुजा की 6 गुणे 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 4 गुणे 6 करेंगे तो 24 ये मीटर स्क्वायर आएगा इसका क्षेत्रफल। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। 6 मीटर लंबे, 5 मीटर चौड़े तथा 4 मीटर ऊंचे कमरे में रखे जा सकने वाले बांस की अधिक से अधिक लंबाई क्या होगी। तो अधिकतम बांस की लंबाई घनाभ के विकर्ण के बराबर होगी। कमरा घनाभाकार है क्योंकि लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दिया है, तो यहाँ पर घनाभ का विकर्ण का सूत्र लिखेंगे। और घनाभ का विकर्ण होता है स्क्वायर रूट ऑफ लंबाई का वर्ग धन चौड़ाई का वर्ग धन ऊंचाई का वर्ग। तो यहाँ पर देखिए 6 का वर्ग धन 5 का वर्ग धन 4 का वर्ग, वैल्यू पुट कर देंगे। 6 का वर्ग 36 होगा, यहाँ पर 25 होगा, 5 का वर्ग ये 16 होगा। इनको आपस में जोड़ेंगे तो वैल्यू हो जाएगी 77 और ये मीटर में आएगा घनाभ का विकर्ण। तो ये होगा अधिकतम बांस की लंबाई। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। 12 मीटर भुजा वाले घनाकार कमरे में रखे जा सकने वाले बड़े से बड़े बांस की लंबाई क्या है। अब ये कमरा घनाकार है तो घन का विकर्ण हो जाएगा, अधिकतम बांस की लंबाई घन के विकर्ण के बराबर होगा। तो घन का विकर्ण होता है भुजा रूट 3 या a रूट 3। यहाँ पर भुजा दिया है 12, तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे तो 12 रूट 3 मीटर हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। 27 सेंटीमीटर भुजा वाले एक घन में से 3 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने घन बनाए जा सकते हैं। तो यहाँ पर घनों की संख्या ज्ञात करना है। तो देखिएगा यहाँ पर बड़ी आकृति का आयतन ऊपर लिखेंगे अंश में। तो ये 27 सेंटीमीटर भुजा वाला घन है तो इसकी आकृति का आयतन यानी घन का आयतन भुजा गुणे भुजा एक क्यूब होता है, तो 27 गुणे 27 गुणे 27। और नीचे छोटी आकृति का आयतन तो इसकी भुजा 3 सेंटीमीटर है छोटे घन की, तो यहाँ 3 गुणे 3 गुणे 3। अब देखिए 3 9 27, यहाँ से 3 1 कम 3, यहाँ से 3 नहीं है 27, फिर यहाँ 3 1 कम 3 और 3 9 27, तो 9 का घन हो जाएगा 729। तो 729 घन बनाए जा सकते हैं। इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। एक पेड़ के बेलनाकार तने की परिधि 88 सेंटीमीटर है, तो 1 मीटर लंबे तने से प्राप्त लकड़ी का आयतन ज्ञात करें। तो यहाँ पर देखिए परिधि दिया है, बेलनाकार तना है तो बेलन की परिधि, तो यहाँ पर परिधि वृत्ताकार होगी और वृत्त की परिधि हो जाएगा यहाँ पर 88 सेंटीमीटर। तो 2πr बराबर वैल्यू लिखेंगे 88, यहाँ से त्रिज्या पहले निकालेंगे तो 2 गुणे पाई की वैल्यू 22/7 इंटू त्रिज्या r बराबर 88। तो यहाँ देखिए 22 दूनी 44 और 44 दूनी 88,
तो यहाँ पर 7 दूनी 14 मतलब त्रिज्या हो जाएगी 14 सेंटीमीटर। और यहाँ पर जो ये लंबाई दिया है तो ये ऊंचाई हो जाएगी इस बेलन की, बेलनाकार तने की। तो ऊंचाई 1 मीटर है तो इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 1 गुणे 100 हो जाएगा सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर। अब आयतन निकालना है बेलन का, तो आयतन का सूत्र यहाँ पर बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। वैल्यू पुट कर देंगे पाई की 22/7 इंटू त्रिज्या यहाँ पर देखिए 14 है तो यहाँ पर 2 बार गुणा करेंगे, 14 गुणे 14 स्क्वायर है। और यहाँ ऊंचाई दिया है 100। अब देखिएगा 7 एकम 7, 7 दूनी 14। अब यहाँ पर कैंसिल आउट करने के बाद देखिए गुणा करेंगे तो 22 दूनी 44, 44 गुणे 14 गुणे 100। तो यहाँ पर देखिए वैल्यू आ जाएगी, जब 14 गुणे 44 करेंगे तो 14 चौको 56 की 6 हासिल 5, 14 चौको 56, 5 61, 616 और गुणे 100 है तो ये डबल जीरो लगाएंगे। तो ये घन सेंटीमीटर में इसका उत्तर होगा, ये आयतन होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। एक लंबवृत्तीय शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 4070 वर्ग मीटर है तथा आधार का अर्धव्यास, अर्धव्यास मतलब त्रिज्या है यहाँ पर 35 मीटर हो तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करें। तो यहाँ पर देखिएगा शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल दिया है तो शंकु का वक्र पृष्ठ होता है पाई आर एल और ये बराबर वैल्यू दिया है 4070। और यहाँ पर देखिए पाई की वैल्यू पुट करेंगे 22/7 इंटू अर्धव्यास से त्रिज्या यहाँ पर दे रखा है 35 तो यहाँ पर लिखेंगे 35 त्रिज्या का मान। और यहाँ तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करना है और बराबर हो जाएगा 4070। अब कैंसिल आउट करना है तो 7 एकम 7, 7 पना 35। देखिए 5 से तो 5 एकम 5, ये कैंसिल आउट हो जाएगा 5 अठे 40। फिर यहाँ पर 7 है तो 5 एकम 5, फिर 2 20 हुआ, 5 चौक 20। अब इसको 11 से कैंसिल आउट करेंगे, 11 दूनी 22। यहाँ पर देखिए 11 7 77, फिर 4 44 हुआ, 11 चौक 44, फिर 2 से 2 एकम 2, यहाँ पर 37 दूनी 74 होता है। तो यहाँ पर देखिए तिर्यक ऊंचाई एल का मान आ जाएगा 37, ये मीटर में होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। जमीन का एक टुकड़ा 1944 मीटर लंबा और 96 मीटर चौड़ा है, उसे 1 से वर्गाकार प्लाटों में बांटना है तो ज्ञात करें कि उसे कम से कम कितने प्लाटों में बांटा जा सकता है। तो यहाँ पर देखिए जो वर्गाकार प्लाट में बांटना है, आयताकार था तो वर्गाकार प्लाट की पहले भुजा निकाल लेंगे, वर्गाकार प्लाट की भुजा। तो देखिए इन दोनों का एचसीएफ निकालेंगे, लंबाई चौड़ाई जो दिया हुआ है तो 1944 और 96 इनका एचसीएफ महत्तम समापवर्तक। तो देखिए छोटी संख्या के गुणनखंड करेंगे तो यहाँ पर 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 त्याई 96 होता है। अब यहाँ पर 2 को चेक करेंगे, क्या 2 से कट रही दोनों, तो 2 से कट रही हैं। फिर पुनः सेम डिजिट आ गया तो 2 दूनी 4 से चेक करेंगे तो 4 के लिए अंतिम के 2 अंक, तो ये 4 से कट रहा है, ये भी 4 से कट रहा है। तो अब 8 से चेक करेंगे, सेम डिजिट है तो 8 से देखिए 8 के लिए अंतिम के 3 अंक तो 8 एकम 8, फिर यहाँ 14 8 एकम 8 6 64 8 अठाई 64 है, ये भी 12 अट्ठे 96 मतलब 8 से भी कट रही है। अब 16 से देख लेंगे, पुनः 1 2 है तो 16 के लिए 16 छक्का 96 तो कैंसिल हो रहा है। इसमें देखिए 16 एकम 16 3 34 हुआ, 16 दूनी 32, फिर 2 24 हुआ, 16 से नहीं कैंसिल हो रहा। तो जब 16 से कैंसिल नहीं हो रहा तो 32 से भी कैंसिल नहीं होगा। अब 3 अकेला चेक कर लेंगे क्योंकि अलग डिजिट आ गया। तो 3 से देखिए अंकों का योग 3 से कट जाए तो 9 6 15, 3 5 15 और 4 4 8 1 9 9 18 तो 3 भी है तो 2 दूनी 4 दूनी 8 3 24 एचसीएफ आ जाएगा 24 ये मीटर में। अब देखिएगा यहाँ पर संख्या निकालना है तो वर्गाकार प्लाटों की, तो बड़ी आकृति हो गई ये आयताकार प्लाट तो इसका क्षेत्रफल तो पहले लिखेंगे ऊपर अंश में बड़ी आकृति का क्षेत्रफल मतलब लंबाई गुणे चौड़ाई, और नीचे लिखेंगे छोटी आकृति वर्ग है तो वर्ग की भुजा आ गई 24 तो यहाँ पर वर्ग का क्षेत्रफल भुजा गुणे भुजा मतलब 24 गुणे 24। फिर यहाँ देखिए 24 एकम 24, 24 चौको 96, फिर यहाँ से 4 एकम 4, 4 छंग 24, फिर 6 से 6 एकम 6, यहाँ पर देखिए 6 त्रिक 18 और ये 1 14 हुआ तो 6 दूनी 12, फिर 2 24 हुआ, 6 चौको 24 तो यहाँ पर संख्या आ जाएगी 324। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। एक हाल 60 डेसीमीटर लंबा व 25 डेसीमीटर चौड़ा है, उसमें एक जैसे वर्गाकार चौकी लगाना है तो इसमें कम से कम चौकों की संख्या क्या होगी। तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर वर्गाकार चौकी की पहले भुजा निकाल लेंगे, वर्गाकार चौके की भुजा या वर्ग की भुजा यहाँ निकालना है। तो ये जो लंबाई चौड़ाई दिया है तो इसका पहले एचसीएफ निकालेंगे, 60 और 25 का महत्तम समापवर्तक या एचसीएफ।
तो यहाँ पर 60 25 के जब CF निकालेंगे तो वैल्यू आएगी 5, ये फाइंड कर लेंगे। अब संख्या निकालना है तो बड़ी आकृति का क्षेत्रफल देखिए यहाँ पर आयताकार था तो इसका क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई आयत का, और नीचे लिखेंगे वर्ग का क्षेत्रफल वर्गाकार, ये भुजा दिया है 5 तो 5 गुणे 5। अब यहाँ पर देखिए 5 5 25 से ये कैंसिल हो जाएगा तो ये 60 होगा, इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, वह छोटी से छोटी संख्या जो 12, 15, 20 और 54 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 4 शेष छोड़ती है। तो यहाँ पर देखिए जब संख्या निकालना हो इस कंडीशन पर और शेष कोई संख्या बच रही है तो यहाँ पर LCM प्लस शेष, दी गई संख्याओं का पहले LCM और उस शेष को जोड़ देंगे। तो देखिएगा यहाँ पर LCM निकालेंगे 12, 15, 20 और 54 का, इनका हमें निकालना है लासा या LCM। तो इसके लिए बड़ी संख्या के पहले फैक्टर करेंगे तो यहाँ पर देखिएगा 27 दूनी 54 होता है, या 2 गुणे 3, 2 तिहाई 6 त्रिक 18 त्रिक 54, इसके गुणनखंड हो गए। अब इसमें 20 भी आ जाए, 20 के सभी गुणनखंड तो 2 है, और यहाँ पर 10 की आवश्यकता है तो मतलब 2 पंचे 10, तो यहाँ पर 2 दूनी 4 पंचे 20, तो 54 के अलावा 2 और 5 का गुणा कर देंगे तो 20 भी आ गया इसमें। 15 के लिए 3 पचे 15, ऑलरेडी 15 के गुणनखंड है। 12 के लिए 2 दूनी 4 3 12, 12 के भी इसमें गुणनखंड है। तो जो गुणनखंड घट रहा है तो उस संख्या के लिए तो उसका गुणा करेंगे। तो यहाँ पर देखिए 10 का गुणा होगा 54 में, इतना तो 54 है, और 2 5 से 1 शून्य हो जाएगा तो यहाँ पर लिख देंगे 540। अब देखिए यहाँ तो LCM आ गया 540, अब प्लस शेष हो जाएगा यहाँ पर जो ये बचा है 4, तो 544, अभी संख्या हो जाएगी 544 जोड़ने पर, तो इसका ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, वह छोटी छोटी संख्या जो 12, 15, 20 और 24 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 4 शेष बचे। तो यहाँ पर पुनः 12, 15, 20, 24 का LCM निकाल के 4 जोड़ देना है। तो देखिए 12, 15, 20, 24 का LCM या लासा, तो सबसे बड़ी संख्या पर फोकस करेंगे, इसके गुणनखंड करेंगे 24 के, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 त्रिक 24। अब इसमें 20 के गुणनखंड आ जाए तो 2 दूनी 4 है, 5 की आवश्यकता है तो 5 का और गुणा कर देंगे तो 20 के गुणनखंड आ गए। 15 के लिए 3 पचे 15 ऑलरेडी है, 12 के लिए 2 दूनी 4 3 12 भी है, तो इसमें सभी के गुणनखंड आ गए। तो यहाँ पर देखिए इतना तो 24 है और ये 5 हुआ तो 24 पंचे 120, LCM आया 120। अब ये जो 4 शेष बचता है इसी को जोड़ देंगे तो संख्या अभीष्ट हो जाएगी 124, तो इसका ऑप्शन नंबर ए होगा। और इस चैनल के प्लेलिस्ट में आर्मी से रिलेटेड सभी वीडियो अवेलेबल हैं, तो आप प्लेलिस्ट को विजिट करके वीडियो फाइंड कर सकते हैं। आर्मी का मैथ्स, आर्मी का रीजनिंग, आर्मी का GK GS इस चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा।